वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है, उसकी क्षमता बताइए। F इज इक्वल टू यहाँ पर ये है 20, क्षमता P निकालनी है। फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 100/F। F की जगह पे यहाँ पर 20 लिख देंगे तो 100/20 डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, और P आपको पता चल जाएगा +5 डायोप्टर, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, और ऑप्शन सही होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी बताइए। वक्रता त्रिज्या R दिया हुआ है, F निकालना है। F इज इक्वल टू R/2। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस में आएगी, तो -15/2 डिवाइड करेंगे तो -7.5, तो आंसर मिल जाएगा सेकंड नंबर -7.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, संलग्न परिपथ में धारा I का मान बताइए। देखिए यहाँ चित्र बना हुआ है, इसमें ये 2 ओम प्रतिरोध और ये 2 ओम प्रतिरोध दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में जो जिसको हम R1 कहेंगे और ये हो जाएगा R2। समांतर क्रम में प्रतिरोध का फार्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/2 प्लस 1/2 मिलके हो जाएगा 1। तो प्रतिरोध की वैल्यू 1, यहाँ पर 1 यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2, कैंसिल करके तो 1 आ जाएगा। तो प्रतिरोध R का मान होगा 1 ओम। और वोल्टेज देखिए यहाँ पर 2 वोल्ट लगा रखा है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। धारा निकालनी है तो I इज इक्वल टू V/R, और V का मान है 2 और R का मान 1 निकाल लिया है, तो I का मान हो गया 2 एम्पियर, और ऑप्शन सही होगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटे में ये होगा 36 इंटू 10⁵ जूल, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये फर्स्ट। यहाँ ऑप्शन ऐसे भी लिखा मिल सकता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो यदि ये लिखा है तो ये सही है, नहीं तो ये फर्स्ट नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, हीरा क्यों चमकता है। तो हीरा यानी कि इसको हम डायमंड कहेंगे, तो हीरे की बनावट ऐसी होती है कि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, और इसलिए वो चमकता है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की वजह से चमकता है। अगला क्वेश्चन, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, और इस पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक है, तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। तो देखिए जैसे ये समतल दर्पण है और इसके सामने ये कोई वस्तु यहाँ रख दी 10 सेंटीमीटर दूरी पर,
तो समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन आंसर पूछा गया है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन, यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताइए। तो ये देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG दिया हुआ है 1.5 या इसको हम 3/2 कह सकते हैं। आपसे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछा है यानी GNA इज इक्वल टू पूछा है। तो GNA हो जाएगा 1/ANG। तो GNA इज इक्वल टू ये 2/3 होगा। 2/3 जब भाग करेंगे तो ये डिवाइड करने पर आ जाएगा 0.67 और ऑप्शन चला जाएगा आपका 4 के साथ। सिलिकॉन पदार्थ होता है। तो सिलिकॉन पदार्थ होता है, सिलिकॉन ये अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है और ऑप्शन चाहिए होगा सेकंड। ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब और सांद्रण में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है यानी V/I इज इक्वल टू R यानी कि कांस्टेंट। ये ओम का नियम है। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या बताइए। तो F इज इक्वल टू R/2। तो वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो R इज इक्वल टू 2F और F का मान 15 दिया हुआ है तो 2 × 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर और ऑप्शन चाहिए होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा और लंबाई L के लंबवत तीव्रता B में कोई चालक रखा गया है तो उस पर लगने वाला बल बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल F इक्वल टू IBL sin थीटा होता है और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 है तो F इज इक्वल टू और साइन 90 का मान 1 आ जाएगा IBL और ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड। धारा का मात्रक है तो विद्युत धारा या धारा का मात्रक है एम्पियर और ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन M कहते हैं। I/O इज इक्वल टू M होता है। अगला क्वेश्चन है, एक चालक पर कुल 8 × 10⁻⁻19 कूलाम है जो ऋणात्मक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बताइए। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बताइए। तो यहाँ पर Q का मान दिया हुआ है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू N × E और Q का मान है 8 × 10⁻⁻19 और N निकालना है और 1.6 × 10⁻⁻19। तो N इज इक्वल टू हो जाएगा 8 × 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। तो
-9 10 की पावर -19 10 की पावर -19 कैंसिल हो गया। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 हो जाएगा। 16 नीचे हो गया, ऊपर 80 हो गया, 1 और ये 5। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा n = 5 इलेक्ट्रॉन। और ये है 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक आवेश दिया हुआ है। तो ऋणात्मक यदि आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अगला क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन है, अभी पहले बताया है। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो कांच का वायु के सापेक्ष जो जिसके सापेक्ष होता है वो पहले लिखा जाता है। तो ANG = 1.5 और वायु का कांच के सापेक्ष तो GNA निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अभी लगाया था क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरह से लगा लीजिएगा और ऑप्शन मिल जाएगा। आंसर सही होगा 0.67। अगला क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध के मान 6 ओम और 3 ओम है, इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का मान बताइए। तो R1 = 6 और R2 = 3 ओम। तो मैक्सिमम और मिनिमम प्रतिरोध निकालना है। तो मैक्सिमम प्रतिरोध निकालने के लिए इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और R = R1 + R2। R1 का मान यहाँ पर 6 लिखेंगे और R2 का मान 3 लिखेंगे और इस तरह से 9 ओम ये मैक्सिमम प्रतिरोध निकल जाएगा। फिर है मिनिमम प्रतिरोध निकालने के लिए इनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो 1/R = 1/6 + 1/3। लघुत्तम यहाँ पर 6 चला जाएगा, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा और 6 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर 1 और 2 मिलके हो जाएगा 3/6 डिवाइड करेंगे तो 1/2। तो 1/R = 1/2 क्रॉस गुणा कर लेंगे तो R = 2 ओम। तो इस तरह से मैक्सिमम जो प्रतिरोध होगा वो 9 ओम आ जाएगा और मिनिमम प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2 ओम। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी ध्यान रखना अनंत होती है। तो ऑप्शन तो सही हो जाएगा सेकंड। यदि समतल दर्पण की क्षमता पूछी जाए तो उसका वो होगी 0। तो इस तरह से समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है और ऑप्शन सही होगा सेकंड। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये माइनस लगा रखा है, -1.6 × 10⁻⁻19 और ऑप्शन सही होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड मात्रक है। तो एम्पियर सेकंड मात्रक है वैद्युत आवेश का, क्योंकि Q = I × T होता है। I का मान है मात्रक एम्पियर है और T का मतलब मात्रक सेकंड है। तो एम्पियर सेकंड मात्रक चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, यानी कि आवेश। फोकस दूरी था वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F = R/2। तो यहाँ पर ये F = R/2, तो यहाँ पर ये ऑप्शन कोई नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है R = 2F, R = 2F और ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड, यानी कि 2F = R। किसी लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो लेंस द्वारा किरणों को मोड़ना अथवा फैलाना लेंस की क्षमता कहलाती है। किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ना अथवा फैलाना लेंस की क्षमता कहलाती है। मोड़ने का काम उत्तल लेंस करता है, फैलाने का काम अवतल लेंस करता है। और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या उसमें
लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में रिलेशन जो होता है वो P इज इक्वल टू 100/f, ठीक है। और ये भी होता है फार्मूला P इज इक्वल टू 1/f, लेकिन यहाँ पर f का जो मान है वो मीटर में लिखा जाएगा। और क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, इसको हम D से लिखते हैं। यदि वायु किसी द्रव का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण 45 अंश है तो द्रव का अपवर्तनांक बताइए। तो फार्मूला होता है N इज इक्वल टू 1/sin c। तो N के स्थान पे तो N लिख जाइएगा। 1/sin c का मान लिखेंगे sin 45, और sin 45 का जो मान होता है वो होता है √2 होता है। तो यहाँ पर N इज इक्वल टू 1/√2, और ये आसान आपका इस तरह से इसको हल करेंगे N इज इक्वल टू 1/√2। यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर 10 वोल्ट है और धारा बताइए, यदि उत्पन्न ऊष्मा 15 जूल प्रति सेकंड है। तो ये विभवांतर वोल्टेज यानी कि ये दिया हुआ है V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, और ये जूल प्रति सेकंड दिया हुआ है, उत्पन्न ऊष्मा जूल प्रति सेकंड। तो यहाँ पर ये P दिया हुआ है, P है 15 जूल प्रति सेकंड, इसको हम वाट भी कह सकते हैं। 15 जूल प्रति सेकंड, ये थोड़ा ध्यान रखना है। 50 जूल प्रति सेकंड यानी कि ये जूल प्रति सेकंड वाट होता है, क्योंकि फार्मूला वाट का होता है P इज इक्वल टू W/T। W मीन्स वर्क यानी कि जूल, T फिर टाइम, तो जूल प्रति सेकंड। तो फार्मूला बनता है P इज इक्वल टू V/I। P का मान आपको 15 दिया है और V का मान 10 दिया हुआ है, I पता करना है। तो I इज इक्वल टू 15/10, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 0 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर अगला है, भू संपर्क तार का कार्य क्या है? धातु के आवरण वाले विद्युत संधारित्रों, ये पूरा क्वेश्चन देखिए नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि भू संपर्क तार का कार्य क्या है। भू संपर्क तार का कार्य, ये देखिए इसको हम अर्ध कहते हैं। ये इसका तार का कार्य ये होता है कि यदि, क्योंकि ये यहाँ पर अर्थ करके इनकी पृथ्वी से तार को कोई संपर्क में लगा दिया गया, कोई रॉड गाड़ दी जाती, उसमें से तार को ऐसे यहाँ पर निकाल करके और ये वैद्युत परिपथ में लगाया जाता है। ये यदि कहीं पर अचानक विद्युत धारा का प्रवाह ज़्यादा होता है तो ये भू संपर्क तार की वजह से सब करंट कहाँ चला जाता है? पृथ्वी के अंदर चला जाता है और कोई नुकसान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, 20 मिनट तक उपयोग करने में उत्पन्न ऊष्मा का मान बताइए। तो यहाँ पर ये P का मान दिया हुआ है 0.5 किलोवाट, तो और टाइम दिया हुआ है 20 मिनट। फार्मूला बनता है P इज इक्वल टू W/T। तो W इज इक्वल टू P इंटू T। P का जो मान है ये होगा 0.5 किलोवाट है, इसको 1000 से हमने गुणा कर लिया है, और टाइम दिया है 20 मिनट, और इसको हम 20 इंटू 60 करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा,
अब देखिए यहाँ पर ये आपका 0 इधर से कट गया। अब 6 यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कि यहाँ पर 5 बचा है और ये 2 है, तो 5 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो ये आपका W इजिकल टू, तो ये 10 तो ये बन गया है, 1000 तो ये था और 60 और है। तो अब ये यहाँ पर 6 ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 जून और मिल गए, यानी सॉरी 5 जीरो और मिल गए। तो ये जाएगा 6 इंटू 10⁵ और ऑप्शन चला जाएगा फर्स्ट के साथ। अगला क्वेश्चन दिया है R1 और R2 प्रतिरोध दो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो देखिए समांतर क्रम का जो फार्मूला है वो 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो R1 R2 एलसीएम चला जाएगा, तो R2 प्लस R1 ऊपर बन जाएगा। तो यदि R बराबर लिखेंगे तो दर्जा यहाँ पर पलट जाएगा और R इजिकल टू बनेगा, R इजिकल टू जो मान आएगा वो होगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2 और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका थर्ड। आवर्धन क्षमता का सूत्र बताइए, सरल सूत्रराशि की आवर्धन क्षमता बताइए। तो ये फार्मूला होता है M इजिकल टू F प्लस डी अपान एफ, F प्लस डी अपान एफ और ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड। दूरदृष्ट दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है, तो दूरदृष्ट दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करता है और ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इससे द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। देखिए ये फोकस दूरी है उत्तल दर्पण की, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव दर्पण और फोकस के बीच में बनता है। तो ये जो वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। तो मैक्सिमम कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है, अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है, यानी कि फोकस पॉइंट पर, यानी कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर पर बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, या इसको ऐसे लगा लीजिएगा, फार्मूला बनता है 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो यहाँ पर F की वैल्यू 10 सेंटीमीटर लिखेंगे और U का मान अनंत लिख देंगे और V की वैल्यू पता करेंगे तो ये V का मान 10 आ जाएगा, क्योंकि 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो तार जिनके प्रतिरोध ये 4 ओम है और 2 ओम है, बैटरी की में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। पहले तार में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो दूसरे तार में धारा का मान बताइए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे ये एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है, इसका मान है 4 ओम और इसका मान है 2 ओम, और इसको यहाँ पर हमने बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया है। तो एक पहले तार में यानी कि 4 ओम प्रतिरोध में धारा 2 एम्पीयर जा रही है। देखिए यहाँ पर जब धारा जाएगी तो श्रेणी क्रम में जो धारा पहले प्रतिरोध से जाएगी वही धारा दूसरे प्रतिरोध से भी जाएगी, क्योंकि धारा जाने का केवल एक ही मार्ग है। इस तरह से दूसरे प्रतिरोध में भी धारा का मान 2 एम्पीयर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी लेंस में वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात 1:4 है। इस दशा में U तथा V का अनुपात बताइए। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना है। वस्तु की लंबाई तो ये
फार्मूला बनता है, देखिए आवर्धन का लेंस में m इज इक्वल टू आई अपान ओ बराबर v अपान u। आई मीन्स है यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई, और यहाँ अनुपात दिया हुआ है वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब का जो होगा वो ये 4 हो जाएगा, आई का मान 1 हो जाएगा, और v अपान u बनता है। और आपसे अनुपात पूछा है u अपान v, तो ये दर्जा हम यहाँ पर पलट देंगे, u अपान v इज इक्वल टू 1/4, और ऑप्शन नहीं, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो u अनुपात v इज इक्वल टू 1/4। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।